तो चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्बार्क एडुकेयर के साथ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक का थर्ड लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड कुछ चीज़ें। फंक्शनल ग्रुप जानेंगे क्या है, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जानेंगे जिसको हम लोग कंसिडर करके पूरे ऑर्गेनिक को पढ़ने वाले हैं। वो सारे फंक्शनल ग्रुप को जानेंगे और फंक्शनल ग्रुप है क्या ये भी जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ फंक्शनल ग्रुप, तो इसके बारे में देखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप, अच्छा इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया होमोलोगस सीरीज के बारे में। और हम क्या करते हैं, होमोलोगस सीरीज का जो बात करें, उस होमोलोगस सीरीज आपको उस होमोलोगस सीरीज का यूज़ करके आप क्या करिएगा, उस होमोलोगस सीरीज में तो पहला नंबर फंक्शनल ग्रुप, उसमें एक कंडीशन था। तो वहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप था आपको मैंने बताया था कि आगे चल के पढ़ेंगे, वही फंक्शनल ग्रुप आप चर्चा करने वाले हैं, उसकी डिटेल्स में देखने वाले हैं कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। और एक चीज़, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होंगे और उस फंक्शनल ग्रुप के मदद से जो भी एक अपना सीरीज बनेगा कंपाउंड्स का, वो सारे के सारे सीरीज जो होंगे होमोलोगस सीरीज होंगे। वो आपको पता चलेगा सारे से होमोलोगस सीरीज बन सकता है। ओके, सारे के सारे कंपाउंड्स जो होंगे होमोलोगस सीरीज के पार्ट होंगे। ये सारा कुछ आपको पता चलेगा आगे चलते चलते। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। इट इज़ एटम और ग्रुप। किसके बारे में लिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रहा है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो एटम्स हो सकते हैं या फिर ग्रुप हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम, एटम होंगे या ग्रुप ऑफ एटम। लाइक देखे होंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कहीं पे आपको क्लोरीन भी दिख जाए, क्लोरीन भी फंक्शनल ग्रुप की तरह कभी काम करते हुए दिख जाएगा, ठीक है। और कभी ओ एच दिख जाएगा फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करते हुए। तो ये देखो, एक एटम को हम बोल रहे हैं फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता हुआ दिख रहा है, और एक बोल रहे हैं ग्रुप ऑफ एटम को फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता हुआ। एक से ज़्यादा हो गया ना तो ग्रुप ऑफ एटम हो गया। यहीं पे हो सकता है COOH, ये भी हो गया क्या अपना ग्रुप ऑफ एटम, एटम्स का ग्रुप। ओके, तो ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करते हुए आपको दिखेंगे। तो वही बोल रहे हैं कि इट इज़ एटम और ग्रुप ऑफ एटम। मतलब समझ में तो आ गया, वो एटम होगा या फिर ग्रुप ऑफ एटम होगा। लेकिन क्या सारे के सारे एटम और सारे के सारे ग्रुप ऑफ एटम फंक्शनल ग्रुप होंगे? जी बिल्कुल भी नहीं। इसमें देखो क्या क्या लिखा हुआ है, तो वही लिख रहा है। आप यहाँ पे देखो, इट इज़ एटम और ग्रुप ऑफ एटम which is present in structure of given molecule that mainly decides। कहने का मतलब वो आपको क्या मतलब दिखेंगे कहाँ पे, कोई भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में आपको दिखेंगे। कैसा दिखेंगे, मतलब ये क्लोरीन इस टाइप का दिखेंगे, OH टाइप का दिखेंगे, या COOH टाइप का दिखेंगे। ओके, ये चीज़ है। लेकिन इस चीज़ का दिखेंगे तो वो डिसाइड कैसे करेंगे कि हाँ ये फंक्शनल ग्रुप है, कैसे पता चलेगा? तो उसका मेनली डिसाइड करने का 3 तरीका है, ठीक है। हम अभी क्या बोले आपको, सबको समझ में आ गया। ये जो है फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा। ओके, ये जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा। ओके, अब मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, लेकिन हम पता कैसे चलेगा कि यही अपना फंक्शनल ग्रुप है? तो वो मेनली हम कैसे डिसाइड करते हैं, वो 3 रूल्स के मुताबिक डिसाइड करते हैं। सबसे पहले में है कि वो तो आपको कह दिया कि फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। फंक्शनल ग्रुप एक क्लास और फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब किसी कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल में आप अगर देख रहे हैं OH जुटा हुआ, तो आपको पता चल जाएगा अरे ये कौन से फैमिली का बंदा है, आपको अल्कोहल फैमिली का बंदा है, ठीक है। जहाँ पे दिख जाएगा आपको COH, आपको बोले कौन सी फैमिली का, बोले कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का बंदा है, ठीक है। ये हम कैसे इसको कार्बोक्सिलिक कैसे अल्कोहल बोल रहे हैं वो आपको भी जस्ट पता चलेगा, कि फंक्शनल ग्रुप है, हम फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या है, और दूसरा पॉइंट क्या रहा ना कि अपना जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे ना, तो फंक्शनल ग्रुप्स में होंगे जो जैसे आप फंक्शनल ग्रुप एक फिक्स कर लिए और OH को ही फिक्स कर लिए, ठीक है। जब OH का बात करिएगा तो OH से बनने वाला जो भी कंपाउंड्स होगा उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ सिमिलर होंगे। ओके, कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे। ये अपना पता चलेगा फंक्शनल ग्रुप का, ये सारा चीज़ है। ओके, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करिएगा तो आपको क्या क्या चीज़ पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि अरे ये इस फैमिली का हिस्सा है, ओके, या इस क्लास का मॉलिक्यूल है, ठीक है। पहला चीज़ ये क्लियर होगा। दूसरा चीज़ क्या क्लियर होगा, अरे अरे ये अगर इस फैमिली का हिस्सा है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा हो सकता है। ओके, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी पता चल जाएगा। कहने का मतलब उसमें ये पता चल जाएगा कि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का रिएक्टिविटी कितना ज़्यादा हो सकता है किसी दूसरे कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। ये आप कैसे करिएगा वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। तो पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी मतलब क्या, रिएक्शन करने का, क्या रिएक्टिविटी कहने का मतलब रिएक्शन करने का क्षमता, ठीक है। किसी भी कंपाउंड का रिएक्शन करने का क्षमता उसका रिएक्टिविटी होता है। रिएक्शन क्यों करेगा, तो रिएक्शन करेगा इसीलिए ताकि वो स्टेबल बन जाए, ठीक है। मतलब स्टेबल बनने का क्षमता किसका ज़्यादा है किसका कम है, ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो वो आप समझ पाइएगा किसकी मदद से, फंक्शनल ग्रुप की मदद से। ये तीन तीन चीज़ें आपको पता चलेंगी किससे,
फंक्शनल ग्रुप के माध्यम से। फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, ये चीज़ पता चल गया। फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपको मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे। ओके, और ये जो प्रेजेंट होंगे तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पता चल जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि अरे किस फैमिली से बिलोंग्स कर रहा है, किस फैमिली का बंदा है ये। दूसरा चीज़ क्या पता चलेगा आपको, दूसरा चीज़ आपको पता चलेगा कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा हो सकता है। तीसरा चीज़ पता चलेगा कि इसका रिएक्टिविटी किसी दूसरे कंपाउंड के रिएक्टिविटी के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, कैसा होगा, ये पता चल जाएगा। ओके, ये क्लियर है। इस पेज पे किसी को कोई तकलीफ? इज इट क्लियर? रिएक्टिविटी कहने का मतलब किसी भी कंपाउंड का रिएक्शन करने का क्षमता। ओके, क्लियर हो गया? रिएक्टिविटी, रिएक्शन करने का क्षमता। ओके, जैसे कि रिएक्शन कोई भी क्यों करता है ये भी आपको बहुत बार बता चुके हैं। रिएक्शन इसलिए करता है ताकि वो स्टेबल हो सके, बार बार बताएं आपको। वेरी गुड। तो वही रिएक्टिविटी कहने का मतलब किसी भी कंपाउंड का रिएक्टिविटी मतलब उसका रिएक्शन करने का क्षमता, रिएक्शन के तरफ उसका क्या टेंडेंसी है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? शोनो, इज इट क्लियर? ओके, देन इस पेज को हम आगे मतलब प्रोसीड करते हैं, हम लोग नेक्स्ट पेज पे प्रोसीड करते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है, अपना नेक्स्ट पेज पे है शो दैट। हाँ जी, सो दैट कहने का मतलब क्या, सो जाओ नहीं जी, सो दैट फंक्शनल ग्रुप इज मच मोर इम्पोर्टेंट दैट ईच एंड फॉर ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल। कहने का मतलब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे बता रहा है, इस लाइन के माध्यम से ये बताना चाह रहा ना कि किसी भी मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उस सारे के सारे मॉलिक्यूल के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही बता रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर सबको? सबको क्लियर है ये चीज़? तो हमको पता चल जाएगा। अभी जस्ट हम पता करने की कोशिश करते हैं कितना इंपॉर्टेंट, और कैसे पता चलेगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्या है, नहीं है। तो आपको देखिए हम कुछ एक कंपाउंड्स लिखेंगे और उसमें आप लोग गौर करिएगा। ठीक है, देखिए हम एग्जाम्पल लिख के लिखते हैं, एग्जाम्पल। ओके, CH3 CH2 OH। ओके, अभी अब गौर करते जाओ, हम जो लिखना चालू किए हैं सो CH2 CH2 Cl अच्छा यहाँ CH3 CH2 और यहाँ पे अपना आ जाएगा NH2। चलो हम रैंडमली कुछ ना कुछ लेते जा रहे हैं, आपको भी कुछ समझाना चाह रहे हैं हम। ठीक है, गौर करते जा रहे हैं। NH2 उस ऊपर में लिए थे, अब यहाँ पे हमको क्या लेना चाहिए, चलो ये ले लेते हैं। ये सारा कुछ आपको पता होगा ये क्या है नहीं है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी जस्ट पता चल जाएगा। उसको बस आपको जो आज काम देंगे उस सबको आप क्या करिए, कल हो करके मतलब कल जो है आप याद करके इन क्लास में एंट्री लीजिएगा, काहे कि मतलब याद कर लीजिएगा जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो चीज़। ये हो गया, एक और ले लेते हैं, चलो ना सारा का जितना ले ही लिए थे एक और ले लेते हैं। चलो इतना सारा लिए, अभी हम क्यों लिए, आपको देखो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा, ये जो है चेंज हो रहा, सारे के सारे कंपाउंड में ये चेंज हो रहा है कि नहीं, और बाकी सारे के सारे कंपाउंड जो हैं इधर इधर वाले कंपाउंड जो बच गए, ये सारे कंपाउंड्स में ये सिमिलर हैं। यानी कि मतलब इधर जो है टोटल इस टाइप का है, मतलब जैसे अल्केन अल्कीन होता है इस टाइप के कुछ कंपाउंड्स दिख रहे हैं, और इस साइड जो है अलग अलग कंपाउंड्स दिखते जा रहे हैं। कहीं पे दिख रहे हैं एटम्स, केवल एटम, देखो क्लोरीन, कहीं पे ग्रुप ऑफ एटम्स दिख रहे हैं, बहुत सारी जगह पे ग्रुप ऑफ एटम्स दिख रहे हैं। तो मेनली ये सारे के सारे आपको जो दिख रहे हैं राइट साइड में, जिसको अभी हम कलर करने चाह रहे हैं, ये कौन सा कलर है बताओ रे, ये कौन सा कलर जो जिससे हम कलर कर रहे हैं, हाँ तो ग्रीन कलर अगर है ये जो, तो देखो ग्रीन कलर से हम लोग जिसको कलर कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हैं रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स के। रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स कहने का मतलब इस कंपाउंड का अपना फंक्शनल ग्रुप OH हो गया, इस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप ये क्लोरीन हो गया, इस कंपाउंड के लिए फंक्शनल ग्रुप NH2 हो गया, इस कंपाउंड के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, ये COOH हो गया। COOH कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। वो सारा कुछ आपको अभी जस्ट पता चलेगा इसको, लेकिन हम लोग क्या कहेंगे, ये सारे के सारे हम लोग क्या कह देंगे, ये अपना क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। हाँ, तो जैसे अभी हमको पता चला ना यही फंक्शनल ग्रुप है, वैसे ही आपको पता चलेगा बहुत जल्दी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग एक नाम दे सकते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे कैरियर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप को सहायता करने वाले कंपाउंड्स। ठीक है, क्या कि ये जो है ये और फंक्शनल ग्रुप दोनों मिलकर के कंपाउंड है। तो कंपाउंड मतलब कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ कुछ और भी होने चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप का सहायक होता है कोई, उसको हम क्या देते हैं, कैरियर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कैरियर ऑफ फंक्शनल ग्रुप।
आपको इस पेज पे भी कोई तकलीफ नहीं हुआ, इस पेज में बस आपको हम ये बताएं कि देखिए हम पहचान लिए इसको फंक्शनल ग्रुप को, तो आप ऐसे ही पहचान पाओगे। अभी आज का क्लास एंड होते होते फंक्शनल ग्रुप कहीं पे भी पहचान होगा, ये फंक्शनल ग्रुप है। साथ ही साथ आपको नाम भी पता होगा, जैसे इसको हम क्या कहते हैं, ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का है, ठीक है। ये और ये ग्रुप किसका है, तो ये हैलाइड का है। ये किसका है, तो ये आपका अमाइड का है। ये किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है। ऐसे आपको पता चलना चलेगा मतलब कौन से फैमिली का बंदा है। तो आपको जिस ग्रीन कलर से रंगा हुआ दिख रहा है, इससे पता चल जाएगा कि कौन से फैमिली का बंदा है। ओके, अब देखो हम पता चलवाते हैं अभी जस्ट। तो सबसे पहले अभी हम कुछ लिस्ट बनाने जा रहे हैं, जिस लिस्ट को अभी आप लोग तत्काल के लिए बना सकते हो कॉपी में मेरे साथ साथ। ओके, तो देखो हम लिस्ट क्या बनाएंगे। आपको यहाँ तक सबको क्लियर है, पहले ये बता दो, यहाँ तक सबको क्लियर है? प्रिंस, सोनू, तहसीन, विकास, आशु, सबका सब बताओ। ओके, सबका क्लियर। ओके देन अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। बहुत लोग नहीं बोले, देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप का बात कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को रख लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंबल को रख लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग किसको रख लेते हैं, बॉन्डिंग को रख लेते हैं। मतलब हम लोग देखेंगे बॉन्डिंग कैसा होगा, उसका सिंबल क्या होगा। हम लोग देखो एफ जी कहने का मतलब फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होने का। अब देखो हम लोग यहाँ पे बस क्या चीज़ करने वाले हैं, इसमें हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हमको कलर चेंज कर लेने दें। कौन सा कलर रखूँ मैं, चलो इसको रखते हैं। क्या ये पेंटिंग चल रहा है, हाँ चलो। अब देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपको फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे सबसे पहले। चलो इसका नाम रख दिए हम लोग। अल्कोहल का सबसे पहले बात करेंगे, क्या कि अल्कोहल बहुत लोग पीते हैं यार, सबसे पहले इसी का चर्चा कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। अल्कोहल अल्कोहल बड़ी किया हम लोग। चलो अल्कोहल, अल्कोहल का बात करते हैं। अल्कोहल का सिंबल कैसा होता है रे, ओ एच होता है। ओ एच जुड़ा होगा इधर के किसी कार्बन मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये इसका सिंबल होगा। जहाँ भी ओ एच दिखा समझ लेना कौन से फैमिली का है ये, कौन सी फैमिली का है रे, बताओ बताओ। अल्कोहल का है। उसका बॉन्डिंग कैसा होगा रे, इसका बॉन्डिंग होगा ये यहाँ पे, इससे पहले कुछ कार्बन्स होंगे, ठीक है, और कार्बन के जस्ट बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा, ऐसा बॉन्डिंग दिखेगा, ठीक है। और चलो दूसरा का बात करते हैं हम लोग, अल्कोहल का तो हो गया। अब देखते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड का बात करते हैं, ALKYL, अल्काइल एंड हैलाइड। अब ये क्या नाम आ गया भाई, अल्कोहल तो हम सुने थे, लेकिन ये अल्काइल हैलाइड क्या आ गया। चलो अल्कोहल हैलाइड का थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हैलोजन ग्रुप के बारे में हम पढ़ाए थे आपको पीरियोडिक टेबल में, किसको बोले थे हैलोजन ग्रुप, बताइए। हैलोजन, हाँ हैलोजन, हम हैलोजन जो बोले थे किसको बोले थे हैलोजन, सिक्स्थ को। क्या ये सब लोग को लगता है, नहीं नहीं कंफ्यूज, मतलब क्लियर कर लो पहले, आप खुद में क्लियर कर लो, जिसको क्लियर वो बताओ। वेरी गुड, सेवेंथ वाले को बोल रहे थे। सेवेंथ वाले में कौन कौन सा था बताओ रे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो ये सारे को हम लोग बोलते हैं हैलाइड्स। हैलोजन कहने का मतलब हैलाइड्स हैं, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, जहाँ भी हैलाइड दिखे इसका मतलब कंफ्यूज नहीं हो जाना है। तो अल्काइल हैलाइड किसको कहें, हैलाइड तो समझ में आएंगे। अल्काइल हैलाइड कहने का मतलब जब हैलोजन में कार्बन एटम जुड़ करके कोई मॉलिक्यूल बना रहा है, तो वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग अल्काइल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें अल्काइल क्या है, तो अल्काइल हम लोग आगे क्लियर करेंगे। तत्काल के लिए बस दिमाग में ये रख लो, जब हैलोजन्स में कार्बन एटम्स जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो वैसे कंपाउंड को, वैसे मॉलिक्यूल को अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। तो अच्छा ठीक है, अल्काइल हैलाइड का सिंबल कैसा होगा, ये तो सबको पता है, ये एक्स लिख देंगे। एक्स कहने का मतलब क्या, एक्स कहने का मतलब हो गया, इस एक्स में आ सकता है फ्लोरीन, इसमें आ सकता है क्लोरीन, इसमें आ सकता है ब्रोमीन, इसमें आ सकता है आयोडीन, ऐसे ही ना अरे, ये सारे के सारे आ सकते हैं अपन अल्काइल हैलाइड में, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड का सिंबल में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि आपको अल्काइल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल हम पिछले एग्जाम्पल में लिए थे, लाइक यहाँ पे देखिए, ये वाला देखिए, ये दिख रहा है, इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ दिख रहा है अरे, दिखा। तो ये अपने मॉलिक्यूल्स जो है अल्काइल हैलाइड के हैं, ठीक है, अल्काइल हैलाइड फैमिली के हैं। आपको तुरंत क्लियर होना चाहिए। इसका बॉन्डिंग कैसा होगा, इसका बॉन्डिंग क्या है, इसमें तो सिर्फ ऐसा ही होगा ना, कोई कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे, कार्बन मॉलिक्यूल्स में क्या जुड़ा हुआ दिखेगा रे, कार्बन मॉलिक्यूल्स में दिखा हुआ जुड़ा हुआ दिखेगा एक्स। एक्स कहने का मतलब यही, हैलाइड्स हैलोजेंस दिखेंगे जुड़े हुए, ठीक है। तो ये आपको ऐसे बॉन्डिंग दिखेंगे। आज हम तीसरा का बात करते हैं। चलो तीसरा, तो वही पेन ले ले बच्चा, चलो ब्लैक पेन से ही काम करते हैं। चलो तीसरा का बात करते हैं। तीसरा में हम लोग किसका ले लेते हैं नाम, किसका नाम ले रहे बताओ। चलो एल्डिहाइड का नाम लेते हैं, निकोजेन, अच्छा उसका भी लेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जानते हो किसको कहते हैं, नहीं जानते हो। एल्डिहाइड हम लोग का एक चैप्टर ही है, बता रहे हैं, ये सारे के सारे आप चैप्टर पढ़ना है। इसमें हम जितना नाम लिखेंगे ना ग्रुप का, इसमें बहुत सारे आपको चैप्टर में दिखेंगे।
एल्डिहाइड आपका एक चैप्टर अलग ही है, अल्कोहल एक अलग ही चैप्टर है, अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड एक अलग ही चैप्टर है। पूरा एक चैप्टर को कंज्यूम कर, सोचो सोचो सोचो, मतलब ये जितने फंक्शनल ग्रुप है एक चैप्टर बन के आपको दिखेंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देखो हम एल्डिहाइड का बात करते हैं, तो एल्डिहाइड का अपना सिंबल कैसा दिखेगा रे? एल्डिहाइड का सिंबल दिखेगा ऐसे दिखेगा CHO, इसमें तीन होंगे। मतलब देख रहे हो सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। अल्कोहल में कौन कौन से होते हैं सिंबल में, कौन कौन से एटम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं। और अल्काइल हैलाइड में तो सिर्फ अपना क्या होगा, हैलाइड्स होगा, हैलोजन्स होंगे। लेकिन जब एल्डिहाइड का होता है तीन आ जाएगा, देखो तीन कौन कौन सा है बताओ, कौन कौन सा? CHO। ओके CHO, चो नहीं CHO, वैसे बोलना है CHO। अब देखो इसका बॉन्डिंग कैसा होगा बच्चा, तो इसका बॉन्डिंग ऐसा होगा कुछ, देखो यहाँ पे ऐसा होगा, ऐसा होगा, और देखते जाना देखते जाना, ऐसा होगा, और इधर अपना H होगा। समझ में आया कैसा होगा? और इधर क्या हो सकता है, इधर अपना कार्बन एटम्स जुड़े हो सकते हैं, और भी कार्बन एटम जुड़ सकते हैं। अब सीधे सीधे तुम कार्बन एटम्स को R भी लिख सकते हो, R कहने का मतलब अल्काइल। ओके, R कहने का मतलब हम लोग अल्काइल बात कर लेते हैं, इधर कार्बन जुड़े हुए होंगे। और हम लोग आगे कंसिडर करेंगे इन चीज़ों को, लेकिन अब यहाँ पे आप पता यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कार्बन ही जुड़े, यहाँ पे हो सकता है हाइड्रोजन जुड़े होंगे, यहाँ पे हो सकते हैं, तो कार्बन भी हो सकते हैं और हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। अगर हाइड्रोजन होंगे तो सबसे पहला जिसको कहते हैं हम लोग, इसका नाम भी होता है फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं उसको। चलो हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को लिख भी सकते हैं, छोड़ो फॉर्मेल्डिहाइड का चर्चा अभी नहीं करते हैं, बाद में करेंगे। देखो एल्डिहाइड की बात की ना, देखो एल्डिहाइड में कितना क्या क्या होना चाहिए, तो एल्डिहाइड में मिनिमम कितना कार्बन होना चाहिए बताओ रे? कम से कम एक कार्बन होना चाहिए एल्डिहाइड में, जो कि यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अगर ये कार्बन नहीं होता, ये कार्बन नहीं होता, तो पता चलता है एल्डिहाइड है। बताओ बताओ सबका सब। अगर ये कार्बन नहीं होता तो पता चलता, कहा कि एल्डिहाइड होने के लिए एगो हाइड्रोजन, एगो मतलब कार्बन, एगो ऑक्सीजन तो होना चाहिए ही भाई। कोई भी स्ट्रक्चर में एगो कार्बन, एगो हाइड्रोजन, एगो ऑक्सीजन होगा तब ना पता चलेगा एल्डिहाइड है। सब लोग गौर करना इस बात को। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? ओके, तो आपको एल्डिहाइड होने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल का एल्डिहाइड होने के लिए कम से कम एक कार्बन उसमें होना चाहिए कि नहीं? आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं मिनिमम क्या रहे, मिनिमम क्या लिख सकते हैं, मिनिमम वन कार्बन इज रिक्वायर्ड फॉर क्या, रिक्वायर्ड फॉर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होने के लिए किसी मॉलिक्यूल का, उसके लिए एक कार्बन तो होना ज़रूरी ही है, मतलब ज़रूरी ही है, ये तो दिमाग में बैठा लो। हाँ बोलिए। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो संरचना, अरे तो संरचना में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो होगा ही ना, ऑक्सीजन तो दो बॉन्ड बनाता ही है ना। तो वो संरचना तो मतलब आपको ये दिमाग में रखना ही है कि जहाँ पे भी अगर ये ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा। अब बात आया तो कार्बन पे तो चार बॉन्ड बनेगा, तो एक इधर हाइड्रोजन हो गया, क्या सिर्फ इसको बोल देंगे एल्डिहाइड? नहीं, इधर देखो कार्बन के पास अपना क्या होगा, एगो दूगो तीन गो बॉन्ड हो गया, एक और बॉन्ड होना चाहिए कार्बन के पास, एक और बॉन्ड इधर बनेगा। अब ये बॉन्ड किसके किसके साथ बनाएगा, तब एल्डिहाइड कहलाएगा। तो वो कार्बन के साथ बनाया या फिर हाइड्रोजन के साथ बनाए, तब उसको हम क्या कह देंगे, एल्डिहाइड कह देंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, हाँ बोलिए। हाँ जी आ रही है। बिल्कुल लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर जैसे बनाना वैसे बनाइए, ऊपर नीचे इधर उधर। आपको हम क्वेश्चन देंगे तो आपको उलझा पुलझा के देंगे, आपको उलझा पुलझा के क्वेश्चन देंगे। आपको हम दिखाएंगे अभी कुछ एक क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको पता चलेगा अरे उल्टा तेरा लिखा हुआ है, इसको पहचानने के लिए तो उल्टा भी करना पड़ सकता है मुंडी को, आपको जस्ट पता चलेगा अभी। ओके क्लियर है विकास? सोनू का क्लियर है? सोनू क्लियर? आप क्या पूछे थे कि हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या होगा? या तो हाइड्रोजन होना चाहिए या तो कार्बन होना चाहिए। कहाँ पर में? यहाँ पर में, जहाँ पे हम आर लिख रहे हैं या पी लिख रहे हैं या क्यू लिख रहे हैं, तो इस पर आपको क्या होना चाहिए, पी की जगह पे या तो हाइड्रोजन या तो कार्बन होना चाहिए, तब इसको एल्डिहाइड बोलेंगे ना। यहाँ पे अगर दूसरा कंपाउंड आ जाएगा तो क्या होगा, तो दूसरा कुछ आएगा तो क्या होगा, हम आगे देखते हैं। अगर ये दोनों आएगा तभी एल्डिहाइड होगा, इतना दिमाग में रख लो, कि हम लोग किसी ग्रुप का बात कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड होने के लिए वहाँ पे या तो कार्बन या तो हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, आपको ये क्लियर है? अब आगे बढ़े क्या? आज चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग फिर से बात करेंगे, किसका, फिर से बात करेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप का। तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप का ग्रुप बनाते हैं। उसके बाद क्या था रे यहाँ पे, बताओ रे, बताओ सिंबल था। उसके बाद क्या था, कोई बताओ रे, कोई बताओ।
क्या था उसके बाद रे? किसी को नहीं याद है? नहीं याद है बच्चा, इतना भी याद नहीं रखते हो, तुरंत पढ़े हो, तुरंत दिमाग से निकल गया। बॉन्डिंग था, कैसे बॉन्डिंग हो रहा है वो बता रहे थे, ठीक है। देखो बच्चा, फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, एल्डिहाइड का देख लिया, अब किसका देखेंगे हम लोग? चौथा देखेंगे। चौथा किसका देखेंगे? कीटोन का देखेंगे। नाम पहला बार सुन रहे हो? पहला बार सुन रहे हो रे? कीटोन। कीटोन का सिंबल कैसा होगा? तो कीटोन का सिंबल देख लो रे, गौर से देखो कीटोन का सिंबल। ये कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या बॉन्ड बनाता है रे? डबल बॉन्ड बनाता है ना। ये तो समझ, पहले साइड कर दो। हाँ, तो कार्बन को ऑक्सीजन को अलग ही साइड कर दो, ऐसा तो होगा ही कीटोन में। और साथ ही ऐसा और ऐसा भी होगा। अब इधर इधर क्या हो सकता है? कीटोन होने के लिए इधर भी और इधर भी क्या होना चाहिए? कार्बन ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। इधर भी कार्बन होना चाहिए, इधर भी कार्बन होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या कहेंगे रे? तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तभी हम बोलेंगे ये कीटोन है, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो अब ये सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइड अगर कार्बन होगा तभी उसको हम कीटोन बोलेंगे। दिमाग में बैठ गया? तो इसमें हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम लोग लिख सकते, अच्छा इसका स्ट्रक्चर सिर्फ ऐसा ही नहीं होगा, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, और कर दी ऐसा कर देंगे, और यहाँ पे क्या देंगे? ऐसे 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 ऐसे। इसका क्या मतलब हो गया? इधर कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसमें भी तो वही है, लेकिन ये हम लिखने का तरीका बता रहे हैं। ऐसा भी लिखा हुआ बहुत जगह दिखेगा, ठीक है, बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। देखो सिर्फ CO रहेगा और इधर इधर ऐसे ऐसे कर देगा। कहने का मतलब ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर कहने का मतलब इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ठीक है। इसमें सिर्फ ये देखना है आपको, हाँ सिर्फ आपको ये देखना है कि ये कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ, और इधर इधर मतलब दो कार्बन जुड़ा हुआ इस कार्बन के साथ, तब ये अपना क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। क्लियर? कीटोन पहचानने में किसी को कोई तकलीफ होगा? नो तकलीफ, आई थिंक। ऐसा होगा तो अपना कीटोन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हम ये जिस जिस चीज़ पे जोर दे रहे हैं, जिस जिस चीज़ को बहुत डिटेल में बता रहे हैं, ये चीज़ आपको मतलब पढ़ना है बहुत ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ों को हम ऐसे ही बता के निकलेंगे जिसको नहीं पढ़ना होगा आपको। चलिए ना, हम बताते जाएंगे किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है। आगे देखो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आपको कीटोन होने के लिए कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए, ये चेक करो अभी। एक ये तो होना ही चाहिए, और इसके साथ बोला है कि दोनों साइड में कार्बन होना चाहिए, कम से कम दोनों साइड में कार्बन होना चाहिए। तो बताओ कितना कार्बन होना चाहिए कीटोन होने के लिए? कितना कितना कितना? कीटोन 3 कार्बन होना चाहिए। वेरी गुड, 3, बिल्कुल सही, 3 कार्बन होना चाहिए। एक तो ये कार्बन विशेष कर होना ही चाहिए जो कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाए, और यहाँ पे बोला दोनों साइड से क्या होना चाहिए? कार्बन जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो कम से कम कितना? 3 कार्बन। तो मिनिमम 3 कार्बन एटम इज नेसेसरी फॉर कीटोन। मतलब कीटोन होने के लिए कम से कम 3 कार्बन नेसेसरी है, ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अब क्या लिखिएगा यहाँ पे? मिनिमम, क्या लिखिएगा रे? मिनिमम 3 कार्बन, मिनिमम 3 कार्बन एटम इज नेसेसरी या रिक्वायर्ड फॉर, फॉर क्या रे? फॉर क्या? कीटोन। कीटोन होने के लिए कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए? 3 कार्बन होना चाहिए। दिमाग में बैठा लो इसको अच्छे से, इज्जत से, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, किसका बात करते हैं? अब जस्ट बात करेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड में ज़्यादा लोचा नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड का यहीं पे बात कर सकते हैं हम लोग। इसका हम नाम रखे हैं क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या रे? बहुत काम का चीज़ है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हाँ बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सिंबल कैसा होगा? तो बार बार बताएं रे, C डबल बॉन्ड O और H, मतलब डबल बॉन्ड मतलब C दूगो ऑक्सीजन और एगो हाइड्रोजन, C दूगो लड्डू और एगो हाइड्रोजन, C दूगो लड्डू एगो हाइड्रोजन, COOH। इसको हम ऐसे COOH, COOH। अब COOH का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? या तो ऐसा होगा, या फिर इसको तुम ऐसा भी कह सकते हो, CO2H, ऐसा CO2H, मतलब यही चीज़, ठीक है। अब ये ऐसा मतलब ऐसा तुम सिंबल का बात कर रहे हो, तो सिंबल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मेनली आपको देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये मिलेगा, मेनली आपको देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये मिलेगा, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जब आगे कंटिन्यू करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा वो बताओ। इसका बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कैसा दिखेगा? इसका बॉन्डिंग दिखेगा ऐसा, ऐसा ऐसा, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा, और इधर ऐसा दिखेगा, ऐसा हुआ। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है या फिर कार्बन हो सकता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, इन दिस प्लेस हाइड्रोजन और कार्बन शुड बी प्रेजेंट। तो यहाँ पे जैसे कि देखो किस में हाइड्रोजन कार्बन बोले हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड में बोले हैं और एक एल्डिहाइड में बोले हैं। एल्डिहाइड में क्या था? तो एल्डिहाइड में ऐसा था, देखो गौर करो, एल्डिहाइड में ऐसा था, ऐसा था, और यहाँ पे बोले तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन। एगो में OH है, एगो में H है। अगर OH हो गया तो एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्डिहाइड होने के लिए सिर्फ H होगा तो वो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है।
आप स्ट्रक्चर बार बार कॉपी पे बनाओगे तो ये सब चीज़ दिमाग में खुद से आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बार बार बनाना, ठीक है। एच आया तो एल्डिहाइड, ओ एच आया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे करके याद कर लोगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पर से हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो अपना छठा आएगा, फिर से यहाँ पे लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप। बहुत सारा एक फंक्शनल ग्रुप अभी, बोलिए, हाँ बोलिए, बोलिए विकास, कुछ बोल रहे हैं, हाँ बोलिए ना। हाइड्रोजन होगा तो मतलब अगर एल्डिहाइड का बात कर रहे हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बोलेंगे, और एसिड का बात कर रहे हैं मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का बात कर रहे हैं तो फॉर्मिक एसिड बोलेंगे, उसको फॉर्मिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। फॉर्मिक एसिड जो कि चींटी में पाया जाता है, पढ़े हो ना रे जी, तो वही फॉर्मिक एसिड। तो वही फॉर्मिक एसिड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो फॉर्मिक एसिड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ओ एच हो गया, और फॉर्मिक एसिड होने के लिए यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन होना चाहिए, ये फॉर्मिक एसिड हो गया। यही का बात करते हैं जो कि हम लोग को क्या होगा, चींटी में पाया जाता है, एच सी ओ ओ एच, इसको ऐसे सिंबल देते हैं, एच सी ओ एच, जो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटी में बच्चा, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे बात करते हैं अगला कोई फंक्शनल ग्रुप का। क्या वो फंक्शनल ग्रुप देख लिए रे, 5 को देख लिए ना, 15 को से ज़्यादा देखना है। चलो देखते हैं हम लोग छठा का बात करते हैं। छठा किसको किसको सही से जा रहा है ये बता दो मेरे को, सही, ओके सही किसको किसको जा रहा है ये बताओ। ओके तो छठा का बात करते हैं। छठा में, बिल्कुल, तो छठा में बात करते हैं किसका, देखो छठा में बात करेंगे हम लोग ईस्टर का। बोलो नाम लो फिर से, ईस्टर, ईस्टर, सिस्टर, अरे भाई कौन सी बात कर रहे हैं, ईस्टर, हाँ ये किसी की सिस्टर होंगी, ईस्टर सिस्टर। किसके सिस्टर है भाई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की सिस्टर है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल क्या था रे, COOH था ना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की सिस्टर है। सिस्टर सेम टू सेम थोड़े ना होता है, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड की सिस्टर है, एसिड की सिस्टर है, COOH। भाई एसिड की सिस्टर है तो सेम टू सेम यही थोड़े ना होगा, इसमें कुछ चेंजिंग आएगा। क्या चेंजिंग आएगा, जिसकी सिस्टर है ना एक लास्ट वाला चेंज कर देगा, लास्ट वाला चेंज करके यहाँ पे क्या कर देगा बताओ रे, यहाँ पे R कर देगा, COOR दिखे मतलब ईस्टर। ये किसी की सिस्टर, किसकी सिस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड की, क्लियर, आपको पता चल गया, हाँ बिल्कुल, कार्बोक्सिलिक एसिड की सिस्टर, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। COOR, COOR, ये आर क्या है रे, आर कहने का मतलब ये कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे, आर कहने का मतलब कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। आर अब एक कार्बन हो सकता है, दो को कार्बन, तीन को कार्बन, चार को कार्बन, पाँच को कार्बन, आर कहने का मतलब यही हो जाता है, ठीक है। अल्काइल होते हैं, आर कहने का मतलब अल्काइल, अल्काइल आपको बाद में पढ़ाएंगे, इसलिए हम सिर्फ इतना बताते हैं कि आर कहने का मतलब कार्बन्स, बहुत सारे कार्बन जुड़े हो सकते हैं, एक कार्बन हो सकता है, दो कार्बन हो सकता है, तीनों कार्बन हो सकता है, चारों कार्बन हो सकता है, मिनिमम एक कार्बन तो होना ही चाहिए, ये हो जाता है इसका मतलब, ठीक है। आर कहने का मतलब, चलो इतना तो क्लियर हुआ। इसका बॉन्डिंग कैसा होगा, सिस्टर मतलब किसी की सिस्टर। अब किसकी सिस्टर रे, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ऐसे याद करना है। सिस्टर मतलब किसकी सिस्टर, सिस्टर मतलब सिस्टर, किसकी सिस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल क्या हुआ, COOH, तो इसका क्या होगा COOR। अब इसका बॉन्डिंग करने जाएंगे तो क्या होगा बताओ जरा, इसका जब बॉन्डिंग करेंगे तो अपना एक कार्बन हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो सकता है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे जो उसमें H आता था ना, उसका स्ट्रक्चर क्या होता था, ऐसे होता था, ऐसे होता था, यहाँ OH होता था। OH कहने का मतलब सिंगल बॉन्ड H, वह यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H की जगह पे R आ जाएगा, सिंपल सी बात। सिंपल सी बात है, आर की जगह पे क्या हो सकता है बच्चा, आर की जगह पे कार्बन हो सकते हैं। अब आप यहाँ पे बात करेंगे जो आर की जगह पे क्या क्या होगा, तो आर की जगह पे जब बात करेंगे तो यहाँ पे कार्बन हो सकते हैं, ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया अपना। और लेकिन इस साइड क्या होगा वो बताओ, इस साइड जो बॉन्डिंग की बात कर रहा है, अरे ये क्या कर दिए हम, ठीक है, हम बात कर रहे हैं अब इस साइड का, तो इस साइड क्या हो सकता है, इस साइड जो जुड़ेगा ना यहाँ पर, यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकते हैं और ऑक्सीजन हो सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन कह रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन या कार्बन हो सकते हैं। और इसका कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको कहेंगे हम लोग क्या, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये अपना ईस्टर हुआ। अब बताओ ईस्टर होने के लिए कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए, कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए बताओ, ईस्टर होने के लिए कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए आपको, एक तो ये कंफर्म है, ठीक है, अरे रे एक ये कंफर्म है, लेकिन आर की जगह पे भी तो कार्बन ही है, तो आर की जगह पे भी तो कम से कम एक कार्बन आना चाहिए, ठीक है। एक क्लियर, एक ये कंफर्म, एक ये कंफर्म, दो कार्बन तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर में तो हाइड्रोजन भी हो सकता है ना, कार्बन भी हो सकता है ना, तो कम से कम का बात करेगा तो इसका तो हम लोग चर्चा ही नहीं करेंगे, किसका किसका चर्चा करेंगे, सिर्फ इसका और इसका। तो कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए बताओ रे, कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए ईस्टर होने के लिए,
सिस्टर के पास कितने कार्बन? बच्चा दो को कार्बन बोल रहे हैं, अब गौर करो उस चीज़ को। एक कार्बन ये होगा, ये तो फिक्स ही है। दूसरा क्या होना चाहिए, इस आर की जगह पे तो कार्बन ही होगा ना। आर कहने का मतलब ही कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, तो दो कार्बन हो गया। कम से कम दो कार्बन होना चाहिए ना। यहाँ पे एक कार्बन भी हो सकता है, एक दो कार्बन भी हो सकता है, तीन कार्बन हो सकता है। कम से कम का बात कर रहा था, ये दोनों को हटा ही देते हैं, एक कार्बन का बात करते हैं। एक कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन यहाँ, दो कार्बन हो ही गया। अब तीसरा इस जगह का बात आता है, इस जगह पे हाइड्रोजन भी तो हो सकता है, इसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो सिर्फ कार्बन का बात करेगा तो कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए रे? बताओ बच्चा। कम से कम दो कार्बन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? दो कार्बन। कौन कौन सा, कहाँ कहाँ पे? तो कम से कम यहाँ पे तो चलो हम हाइड्रोजन भी रख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे कार्बन तो होना चाहिए ही एक कार्बन। मिनिमम का बात करेगा तो देखो मिनिमम क्या वो कार्बन हो गया, मिनिमम एगो और दो कार्बन हो गया। आपको बोलना पड़ेगा ईस्टर के पास कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए, तो आप लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? मिनिमम 2 कार्बन एटम इज रिक्वायर्ड फॉर ईस्टर, या नेसेसरी फॉर ईस्टर, ठीक है, नेसेसरी फॉर सिस्टर। आप यहाँ लिखिए, क्या लिखिए? मिनिमम 2 कार्बन, 2 की 3 रे, कार्बन एटम इज रिक्वायर्ड फॉर ईस्टर। इसमें ए लिखा जाता है मेरे से, इसको आप लोग हटाते रहिएगा। अब ये मेरे पे मतलब होता है ना कि बैठ जाता है हाथ पर में, तो यहाँ ईस्टर में ई ए बार बार लिखा जाता है मेरे से, तो इसको अब ई एस टी ई आर कर लिया करें। नहीं, वो हाथ पे बैठ जाता है, मतलब दिमाग तो हाथ तो अपने आप चलते रहता है ना, तो जल्दी बैठ गया है, ठीक है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसका, ये अपना छठा ईस्टर का बात कर ली। अब बात, हाँ चलो इस सिस्टर का तो बात कर ली, इसमें किसी को कोई तकलीफ तो बताओ सिस्टर में। अब सिस्टर का काम खत्म करते हैं। अब सिस्टर का काम खत्म करेंगे भाई, सिस्टर का काम खत्म नहीं करेंगे। अब बात करेंगे हम इसी के तरह दिखता हुआ, इससे कंफ्यूज होने वाला एक दूसरे के बच्चे के पास आएंगे, ठीक है। मतलब इसी की तरह दिखेगा, मतलब नाम सिर्फ इसके तरह दिखेगा, काम टोटली अलग होगा, सिंबल भी टोटली अलग होगा, सिर्फ नाम उसका। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, इथर, इथर उसको बोलते हैं, इथर, इथर। देखो ईस्टर है, उसको बोलेंगे इथर। ये ईस्टर, इथर, ईस्टर, इथर, देखो नाम थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना साथ, सेम सेम। फंक्शनल ग्रुप का बात करेंगे तो उसको इसमें देखो, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, सेवन्थ वाले को हम लोग बोलेंगे ईथर। क्या बोलेंगे, बोलो रे नाम साथ साथ में बोलो, ईथर। क्या बोलेंगे? ई टी एच ई, ईथर, इथर, इथर। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिंबल का, उसके बाद करेंगे हम लोग बॉन्डिंग का बात। ओके, अब बात करते हैं सिंबल का। तो ईथर का सिंबल क्या होता है रे? ईथर का सिंबल किसी को पता है रे? बताओ बताओ। नहीं पता है तो देखो ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन होना चाहिए। भाई साहब ये क्या कह दिया? देखो इसमें ऑक्सीजन मेन में आ जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन बीच में आ जा रहा है। तो इसका मतलब ईथर का बॉन्डिंग होने के लिए क्या कम से कम क्या कार्बन होना चाहिए? वो इधर भी कार्बन होना चाहिए, इधर भी कार्बन होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं, आर और आर, मतलब इधर भी कार्बन होना चाहिए, इधर भी कार्बन होना चाहिए। मिनिमम का बात करेगा तो मिनिमम एगो और एगो कार्बन होना चाहिए। तो बताओ ईथर होने के लिए कम से कम कितना कार्बन? ईथर होने के लिए कम से कम कितना कार्बन? तो कम से कम इसके लिए भी दो कार्बन होना ज़रूरी ही है। तो इसमें भी आप लिख सकते हो मिनिमम 2 कार्बन इज रिक्वायर्ड फॉर इथर। तो लिख लो ना, का ही ये मतलब बाद के लिए का छोड़ना। मिनिमम 2 कार्बन एटम इज रिक्वायर्ड फॉर इथर। चलो अब बात करते हैं हम लोग आठवें का। आठवें में क्या आएगा बताओ, किसी को कोई संकेत, किसी को आइडिया? चलो ना, ये सब जो आप जो हम नाम लेंगे ना, इस सब को थोड़ा कम, मतलब कम से कम ये सब याद कर लेना, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा ना, याद कर लो। NITRILE, नाइट्राइल, नाइट्राइल का बात कर रहे हैं। नाइट्राइल ये सब स्ट्रक्चर आपको मतलब जब हम लोग ये करेंगे ना, क्या कह रहे हैं, रिएक्शंस करवाएंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक का, तब इसमें ये सब थोड़ा थोड़ा यूज़ आएगा। NO2 होगा, NO2 को हम लोग नाइट्राइल बोलते हैं। NO2 का इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? इसका स्ट्रक्चर देखो गौर से देखो कैसा दिखेगा। नाइट्राइल दिखा, नाइट्राइल किसको बोला? अरे हम क्या बोल दिए, नाइट्राइल हम इसको नहीं बोलते, ये तो नाइट्रो को बोलते हैं। 1 मिनट दिमाग। नाइट्राइल दिखेगा तो नाइट्राइल में क्या आना चाहिए, गौर से देखो। नाइट्राइल जब भी दिखे, नाइट्राइल में आपको दिखना चाहिए CN, CN।
कार्बन और नाइट्रोजन, इसका बॉन्डिंग करोगे तो कार्बन होना चाहिए और नाइट्रोजन होना चाहिए। अब बताओ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, किसी को आइडिया है? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। वेरी गुड। नाइट्रोजन कम से कम 3 बॉन्ड बनाता है। जैसे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना रे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बनता है कम से कम, वैसे ही नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कम से कम 3 बॉन्ड बने। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बनाता है, तभी स्टेबल हो पाता है वो। ऐसा क्यों, तो वो भी पढ़ेंगे हम लोग। वो आई थिंक पढ़ भी चुके होगे तुम लोग, जो हम पढ़ाए होंगे कभी तो। और नाइन्थ का बात करते हैं। चलो नाइन्थ में हम लोग किसका बात करेंगे? नाइट्राइल हो गया, नाइट्रो का बात करते हैं, जिसका हम उस टाइम लिखे थे। नाइट्रो, नाइट्रो किसको बोले थे रे? NO2 को। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हाँ बोलो बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए। इसमें ये मतलब आप इस नाइट्राइल होने के लिए कम से कम आपको एक कार्बन होना चाहिए, ठीक है। एक यहाँ पे HCN भी हो सकता है, ठीक है, नाइट्राइल में, लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो सकता है, तो इसके लिए एक कार्बन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग खुद से भी दिमाग लगा सकते हो, इससे पहले इसे हम दिमाग लगवा रहे थे। जैसे कि नाइट्रो का बात किया तो नाइट्रो में NO2, इसमें तो क्या क्या होना चाहिए भाई? नाइट्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पर में यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेनली हम लोग कार्बन का बात करेंगे, कम से कम एक कार्बन होना चाहिए इसमें। नाइट्रो में बात करेंगे तो कम से कम एक कार्बन होना चाहिए। जैसे कि अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन अगर सिंगल का बात करेंगे तो एक कार्बन होना चाहिए मिनिमम का बात करेंगे तो। और ये O2 कैसे बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ, और O2 कैसे बॉन्ड बनाएगा? एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा और स्टेबल हो जाएगा डबल बॉन्ड बना करके। और एक और ऑक्सीजन कैसे स्टेबल होगा रे? नाइट्रोजन तो ऐसे स्टेबल होगा, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड चाहिए, 3 बॉन्ड हो गया, एगो बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। नाइट्रोजन, अब ऑक्सीजन एगो कहाँ जाएगा? तो ये नाइट्रोजन के साथ है तो नाइट्रोजन के साथ ही ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक ही बॉन्ड बना, इसमें एक चीज़ आता है, क्या आता है पता है? इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज। और प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का क्या मतलब होता है वो आगे देखेंगे, आगे समझाएंगे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का। बस अभी दिमाग में रख लो, इस पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होकर के एक बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड बन गया। माइनस चार्ज कहने का मतलब ऑक्सीजन के पास, मतलब ऑक्सीजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर लिया, और एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास अभी एक ज़्यादा लोन पेयर रखा हुआ है। माइनस चार्ज कहने का मतलब एक लोन पेयर है इसके पास, ठीक है। ये आगे हम लोग लोन पेयर की बात करेंगे, लोन पेयर है क्या, होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो हम लोग आगे बात करते हैं। अच्छा, ये कार्बन हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मतलब इधर ये स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर हम दिखा रहे थे, इसका स्ट्रक्चर जिसको भी हम घसने वाले हैं। ये आपका जो है नाइट्रो का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं आगे। आगे चलो किसका बात करते हैं बताओ? नाइट्रो हो गया। नाइट्रो के बाद हम लोग बात करेंगे ऑक्साइम, जिसका चर्चा तुम शायद ही कभी सुनोगे। किसका रे? ऑक्साइम का। ऑक्साइम कैसा होता है, बस इसका स्ट्रक्चर याद कर लेना। ऑक्साइम का स्ट्रक्चर होगा आपको, ये कार्बन होगा डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड, इसके बाद मतलब कुछ और जुड़ने वाला है इसके साथ, इसके साथ NOH है। देखो किसका क्या क्या होना चाहिए ऑक्साइम होने के लिए? एगो कार्बन होना चाहिए, एगो नाइट्रोजन होना चाहिए, एगो ऑक्सीजन होना चाहिए, एगो हाइड्रोजन होना चाहिए भाई साहब। और इसके दोनों साइड से कार्बन अटैच्ड होना चाहिए। ऑक्साइम होने के लिए बड़का रूल चाहिए। देखो ऑक्साइम का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा, डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, ऐसा। देखो सबका बॉन्ड पूरा हो गया। नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड चाहिए था, हाइड्रोजन के 1 बॉन्ड चाहिए, हाइड्रोजन के 1 बॉन्ड। तो ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप आप 10 फंक्शनल ग्रुप अभी तक पढ़ चुके हो। कुछ एक और फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसको हम लोग पहले चर्चा नहीं करते, पहले कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, कहा कि फंक्शनल ग्रुप पढ़ते पढ़ते बोर हो चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप ईथर, ईस्टर, सिस्टर जो भी पढ़ रहे थे, नाइट्राइल, नाइट्रो, ऑक्साइम, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, ये सारा का सारा जो पढ़े हम लोग, ये पढ़ते पढ़ते थोड़े से बोर हो चुके हैं। अब हम लोग कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा तो पढ़े, अब क्वेश्चन करते हैं। आओ कुछ एक क्वेश्चन करें। तो चलो हम देखते हैं क्या क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन में दिमाग लगाओ डे, अभी जितना पढ़ा है उसी से क्वेश्चन होगा, खुद से दिमाग लगाओगे कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। दिमाग लगाओ, काहे? अच्छा दिमाग लगा दोगे तो दिमाग रहेगा क्या तुम्हारे पास, ये बोल रहे हो? दिमाग जितना लगाओगे उतना सारा कुछ दिमाग बढ़ेगा ही तुम्हारा, ठीक है। क्वेश्चन समझो हम क्या कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एल्कोहल। भाई साहब अभी जो हम ऑप्शन देंगे उसमें क्या करना है, समझ में आ गया होगा। देखना है कि अल्कोहल कौन है, ये ना रे, ये काम करना है। आप देखो इसमें हम कुछ एक ऐसी चीज़ें देंगे जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। चल ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, कहने का मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑप्शन सही होगा।
बनाते जाओ तुम लोग, कौन कौन है कौन कौन नहीं है। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में बहुत कुछ तांडव किया हुआ है, तो दिमाग लगाना सही से। अब फटाफट बताओ कौन कौन सा है अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला सबको याद है। अल्कोहल होने के लिए क्या होना चाहिए? अल्कोहल होने के लिए ओ एच जुड़ा हुआ होना चाहिए सबसे पहला चीज़। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे कार्बन होना चाहिए था, ठीक है। मतलब यहाँ पे आर होना चाहिए, आर का मतलब अल्काइल होना चाहिए था, ठीक है। अब ये आप दिमाग खुद से लगाओ, अल्काइल हो सकता है या एराइल हो सकता है, मतलब ओ एच जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, और भी मतलब यहाँ पे आर सिर्फ लिखा हुआ है, बाकी खुद से दिमाग लगाओ। और ज़्यादा के ज़्यादा अभी आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। अल्कोहल से आपको कैसे क्लियर होंगे, क्या मतलब कौन कौन से अल्कोहल होते हैं, कैसे अल्कोहल्स होते हैं, मतलब अल्कोहल को कैसे पहचानते हैं, अभी क्लियर होगा। ये क्वेश्चन करवाने का बस एक ही तात्पर्य है, ठीक है, एक ही मतलब बनता है, वही मतलब बनता है। फटाफट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इस क्वेश्चन को तुम लोग बना रहे हो, ये इस क्वेश्चन को खत्म करके चले। चलो बताओ, पहला ऑप्शन के बात करो। पहला ऑप्शन अल्कोहल है कि नहीं? ये ये फिनॉल है, अल्कोहल नहीं है, ये फिनॉल है। हम लोग पिछले क्लास में बात की थी, अल्कोहल नहीं होगा, फिनॉल होगा। फिनॉल क्या है, फिनॉल पढ़ेंगे आगे चल के। दूसरा ऑप्शन की बात करो, दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन को गौर करो, अल्कोहल है कि नहीं? अल्कोहल है कि नहीं? अल्कोहल है। कैसे अल्कोहल है बताओ। देखो जब ये स्ट्रक्चर है ना, इसको क्या करो, इस ओ एच को पकड़ो और इस सी एच थ्री को पकड़ो, दोनों को पकड़ के नमारो। जब नमारोगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखो बनेगा सी एच थ्री, सी एच टू और ओ एच। देख लो, टेढ़ा करके क्वेश्चन ऐसा लिख सकता है। हम ये समझाना चाह रहे थे आपको, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं ऐसे टेढ़े मेढ़े उल्टे टेढ़े करके आपको लिखा जा सकता है। विकास आपका क्लियर हुआ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि उसको ऊपर नीचे ऐसे लिखे। अब ऊपर नीचे लिखने के लिए आपको ऐसा दर्शाने के लिए आगे चल के कुछ रूल्स दिए गए, उस रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे। तत्काल के लिए इतना दिमाग में रखो, टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे सब लिख सकते हैं। क्लियर हो गया विकास, इज इट क्लियर? ओके, तो दूसरा क्वेश्चन अपना दूसरा जो होगा अल्कोहल होगा। देखो यहाँ पे कार्बन्स हैं, कार्बन्स के साथ क्या जुड़ गए, ओएच जुड़ गए हैं, भैया जी अल्कोहल, ठीक है। तो चलो तीसरा की बात करो, तीसरा अल्कोहल है कि नहीं? तीसरा अल्कोहल है कि नहीं? अरे बच्चा नहीं है, इसमें नाइट्रोजन कहाँ से आएगा? नाइट्रोजन तो हम चर्चा ही नहीं किए थे। गौर करो, बस जितना हम दिमाग में दिए हैं बस उतना ही से आप अल्कोहल बताओ कि है कि नहीं, अल्कोहल है कि नहीं, है कि नहीं, बताते जाओ। चौथा बताओ, चौथा बताओ। चौथा अल्कोहल नहीं है, वेरी गुड। चौथा अल्कोहल नहीं है, वेरी गुड। चौथा चौथा अल्कोहल नहीं है, वेरी गुड। पांचवा बताओ, पांचवा बताओ। पांचवा है, किसको किसको लग रहा है अल्कोहल है? पांचवा, ये जो स्ट्रक्चर आपको बताए थे बच्चा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का बताए थे, अल्कोहल का नहीं बताए थे। COOH दिख रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। पांचवा, अरे पांचवा की बात कर रहे हैं हम, छठा दिखाने लगे। पांचवा अपना, पांचवा जो होगा ये अल्कोहल होगा, वेरी गुड, पांचवा अल्कोहल होगा। पांचवा अल्कोहल होगा, ये कार्बन्स हैं, ठीक है, इस कार्बन्स है। और देखो यहीं पे अगर डबल बॉन्ड आ जाता ना, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाता। देखो यहाँ पे अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाता तो वो हो जाता अपना फिनॉल, तो वो अल्कोहल नहीं होता। और जब इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, जैसे कि इसमें डबल बॉन्ड नहीं था, हम इसको डबल बॉन्ड अभी बनाए, ये नहीं था, तब ये अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। ये दिमाग में बैठा लेना। इसको कहते हैं हम लोग साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और इसको कहते हैं हम लोग बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अरे बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा होता है, और ये ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। और बेंजीन पर जब OH जुड़ जाता है तो इसको हम लोग फिनॉल कहते हैं, ठीक है। और इसमें से डबल बॉन्ड हट जाता है तो इसको हम लोग साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। वो आगे पता चलेगा, अभी साइक्लो कंपाउंड पढ़ना बाकी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ने वाले हम लोग इसी चैप्टर में बहुत जल्दी, 2-3 टॉपिक के बाद, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं हम छठा का। छठा का बात करो रे, छठा तो अभी हम पहले बता चुके हैं, छठा तो नहीं है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये अपना नहीं होगा। सातवां का बात करो रे, सातवां का बात करो, ये होगा, बिल्कुल होगा। इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा स्ट्रक्चर है, देखो CH3 है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, CH3 है, और यहाँ पे OH है। दिख गया? नंबर गया रे, नंबर गया ना? ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखो ये कार्बन्स हैं, इसमें OH जुटा हुआ है, बस तो अपना अल्कोहल ही होगा। अब चलो आठवां का बात करो। आठवां तो सीधा सीधा सपट्टा सा लिखा हुआ है, इसका बात करो, ये स्ट्रक्चर है कि नहीं? ये बच्चा सिर्फ यहाँ का
सिर्फ यहाँ तक का बात किए थे। ये जो देखो ये नहीं होगा, रीजन बीइंग ये डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH है, इसके वजह से। ठीक है, इसका एक मतलब एक दूसरा ही बनता है फॉर्मूला। लेकिन ये होगा काहे कि यहाँ पे कार्बन है, सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन है, कार्बन, ये अराइल है, मतलब एल्काइल है, एल्काइल एल्काइल ROH की तरह है ये अपना होगा, ROH की तरह है तो होगा। ठीक है, इसमें भी अपना यहाँ वाला एक बॉन्ड हट कर यहाँ पे बॉन्ड नहीं रहता, इधर जाके कहीं डबल बॉन्ड रहता तब वो अपना अल्कोहल हो जाता। लेकिन यहीं पे ये ऑक्सीजन मतलब OH है और कार्बन जो OH के साथ कार्बन जुड़ा है उसके साथ डबल बॉन्ड है, इसीलिए ये अल्कोहल नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी आगे चल के क्लियर होगा जब अल्कोहल चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर मतलब पढ़ना चालू करेंगे तो भी पर क्लियर होगा। और जब हम लोग अल्कोहल का नेमिंग करेंगे तब भी क्लियर होगा। अल्कोहल का नेमिंग अभी हम सीखेंगे, हम लोग नेमिंग सीखने वाले हैं ना, न्यूमेनक्लेचर चैप्टर का ही नाम है तो सबका नामकरण सीखेंगे हम लोग। यहाँ पर जितने कंपाउंड दिख रहे हैं इसमें एक का भी ऐसा नहीं होगा जिसका नामकरण आपको नहीं आएगा, सबका नामकरण आप कर पाओगे। ठीक है, अभी तत्काल के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन आपके नाम, एक और क्वेश्चन आपके नाम, फटाक से आप सब लोग बनाओगे इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अच्छा टाइम भी हो चुका है क्या, तो हम लोग अगले क्लास में और भी देखेंगे। एक क्वेश्चन कर लो बस। स्ट्रक्चर which is structure which is classified as alkyl halide। इसमें क्या करना है समझ में आया? इसमें बस एक ही चीज़ करना है, जितने ऐसे स्ट्रक्चर देंगे ना उसमें, जैसे पिछले क्वेश्चन में तुम अल्कोहल ढूंढ रहा था, यहाँ पे क्या ढूंढोगे, क्या ढूंढोगे रे? अल्काइल हैलाइड ढूंढोगे कि ये हैलाइड है कि नहीं। हैलाइड हैलाइड अल्काइल हैलाइड को पहचानने का तरीका क्या बताए थे? हाँ हाँ देख लिए। अल्काइल हैलाइड के लिए टाइम मतलब क्या होना चाहिए थी, तरीका क्या था? कार्बन के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए, ये X जुड़ा होना चाहिए, मतलब हैलोजेंस जुड़े होने चाहिए। बस ऐसा ही चुनना है, इसको देखना है और बताना हाँ ये अल्काइल हैलाइड है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, इससे ईजी कुछ भी नहीं, इससे ईजी कुछ भी नहीं। बस इसके साथ देख लेना, ये कार्बन जुड़ा होना चाहिए, इसके साथ भी कार्बन्स कार्बन्स ऐसे वाले होना चाहिए। और यहाँ पे जाके डबल बॉन्ड हो सकता है लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दिमाग में रख लेना। ठीक है, ये सारा कुछ दिमाग में रखना और बाकी बताना। ठीक है, चलो हम लोग बताते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन देख करके आंसर दिया करो, ऑर्गेनिक में यही होता है, क्वेश्चन देखो आंसर। अरे रे 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 रे, भावनाओं में बह जाता है बच्चा, ही तो भावनाओं में बह जाता है बच्चा। अरे इसके भावनाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा, इसकी भावनाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा अरे अभी क्वेश्चन लिखने दो, कलंक वलंक छोड़ो अभी तत्काल के लिए। कलंक का क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद करते हैं कलंक वलंक सारा कुछ करेंगे। CH2 और यहाँ पे O और यहाँ इसे Cl। भाई साहब का खतरनाक खतरनाक कंपाउंड लिखे हैं हम अभी, हमको खुद पता नहीं चला हम इतने खतरनाक खतरनाक कंपाउंड लिख दिए। अब बताओ इसमें से पहला का बात करो रे, पहला का कोई बात करो, पहला होगा कि नहीं बताओ, पहला का बात करो, पहला होगा कि नहीं? नहीं होगा। अभी जस्ट हम बताए थे कि अगर कोई मतलब हैलोजेंस है, हाइड्रोजन के साथ कार्बन है, कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा मतलब नहीं होगा, बताए थे ना रे। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड पिछले स्ट्रक्चर में भी वही बताए थे। मतलब यहाँ पे अगर OH है और OH के साथ जो कार्बन है इसके साथ अगर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये अल्कोहल नहीं होगा। ये वैसे यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे X है, तो ये तो अल्काइल हैलाइड होगा, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा। यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा तो होते जाएगा, बाद में जाके डबल बॉन्ड हो जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए अल्काइल होने के लिए, ये चीज़ ठीक है। अब बात करते हैं, इसी के चक्कर में पहला नहीं हुआ, ये क्लियर हो गया, पहला नहीं हुआ, इसमें कोई दिक्कत किसी को? दूसरा भी नहीं होगा उसी के चक्कर में। दूसरा में भी देखो एक क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ एक कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड है ना, मतलब नहीं होगा। समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर, सबको समझ में आ रहा है कि हम इसको और डिटेल में स्ट्रक्चर बनाए। तीसरा बात करो, तीसरा बताओ, तीसरा है कि नहीं? तीसरा होगा क्या? आंसू क्या बोल रही है, तीसरा नहीं है? आंसू ही बोल रही होगी तीसरा नहीं है, आशु ये बोल रही हो ना? आशु, आशु, प्रिंस, सोनू, ये है कि नहीं, तीसरा है कि नहीं? ओके बिल्कुल सही है, तीसरा होगा। चौथा होगा कि नहीं? चौथा नहीं होगा, चौथा को न मारो, चौथा को न मारो, चौथा को न मारोगे तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 क्लोरीन, मतलब अरे यहाँ पे CH2 होगा, ये CH3 नहीं, ये तो बॉन्डिंग ही गलत लिखा होगा, ये यहाँ CH2 होगा। हाँ अब है कि नहीं बताओ रे, बड़े बड़े पटर पटर बोल रहा था, बोल तो होगा कि नहीं?
अरे ब्रोमीन मतलब हैलाइड, हैलाइड के साथ जो कार्बन है, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, बाद में कुछ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना हो के ये अपना हो जाएगा क्या, क्या रे, अल्काइल हैलाइड। ये अपना अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। रेड पेन कहाँ है अपना, ये अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। अब बात करो पाँचवा का, पाँचवा होगा कि नहीं, पाँचवा होगा कि नहीं, कौन बोल रहा नहीं, कौन बोल रहा नहीं। वेरी गुड, नहीं होगा, वेरी गुड, नहीं होगा। अब बताओ छठा होगा कि नहीं, ये तो कोनो हालत में नहीं होगा। कहाँ से ऑक्सीजन घुस जाता है ये, कहाँ से ऑक्सीजन घुस जाता है, ये हाइलाइट वाला में ऑक्सीजन घुसा कहाँ से। वेरी गुड। चलो हम लोग अपना दो तीन क्वेश्चन कर लिए। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग क्या करोगे, खुद से बनाओगे, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर सब खुद से बनाओगे, उसमें चेक करना चाहोगे कि अल्कोहल है कि नहीं, अल्काइल हैलाइड है कि नहीं। बाकी कुछ एक क्वेश्चन हम असाइनमेंट में डाल देते हैं अभी जस्ट। ये सारा देखो ऑर्गेनिक जो है सो प्रैक्टिस का चीज़ है, और ऑर्गेनिक किस चीज़ का चीज़ है, ऑर्गेनिक प्रैक्टिस का चीज़ है। जैसे मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है ना रे, मैथ वैसे ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में एक तो मैथ से ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें जब तुम बॉन्डिंग वॉन्डिंग करवाओगे। बॉन्डिंग कहने का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ का अगर तुम बॉन्डिंग करवा रहे हो, कहने का मतलब रिलेशन निकाल रहे हो। जैसे कार्बन कार्बन का बॉन्डिंग बात कर रहे हो, कार्बन एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ क्या रिलेशन है, भाई बहन है, दादा दादी है, पति पत्नी है। तो मतलब इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, समझे। लेकिन बस क्या चीज़ होना चाहिए, सबसे पहला अभी जो हम तुमको बता रहे हैं ना, स्टार्टिंग जो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये आना चाहिए। अगर बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका क्लियर है, ऑर्गेनिक आपका हलवा लगेगा, हलवा। आप कोई अरे मतलब पीएचडी के बंदे को बैठा, अरे क्या है बता तू, तुमको नहीं आएगा तुम बताओ, अरे ये चीज़ है ऐसे करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास को ओवर करते हैं, यहाँ के लिए थैंक यू, आज के लिए बहुत हो गया। हाँ क्या क्या होना करते हैं बताओ बताओ फिर से, अभी तो भूल ही गए थे। सबसे पहले लाइक, लाइक को तो बहुत, हाँ जोर से, अरे घंटा तो भूल ही जाते हैं, एक चीज़ दे रहे। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के साथ यहाँ पे एक बेल बटन होगा जिसको क्या करना है रे, बजा देना है, मतलब घंटा को जोर से बजाओ अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद कमेंट है, उसके बाद कुछ रे, उसके बाद भी कुछ बचता है क्या, अरे सबसे बड़का चीज़ तो बच ही गया, शेयर करना तो भूलना ही नहीं है। अरे लाइक वाले बटन पे बहुत लोग, लाइक वाले बटन पे बहुत लोग नहीं मारते हो, और कमेंट वाले बटन पे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हम सबको पकड़ पकड़ नाक पे मारेंगे, नहीं तो लाइक और कमेंट पे मारा करो जोर जोर से। हाँ वेरी गुड, लाइक और कमेंट, हाँ लाइक को और कमेंट को मारो ज़बरदस्त जोर से। और शेयर तो कर ही देते होगे सब लोग, ये भरोसा है मेरे को। और सब्सक्राइब तो कब से किए हुए होगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे और करते हैं, बाय।